हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्यास्त्र करियर इंस्टीट्यूट। शार्पन योर वेपन, क्रैक द कॉम्पिटिशंस। आज हम बात करने वाले हैं नीट के स्टूडेंट्स के लिए मॉक टेस्ट का रिवीजन है। पूरा पीवाईक्यू बेस्ड है। आप भी मेरे जी, साथ जी इसके आंटी। टेस्ट लगाते चले जाएं, प्लस कोशिश करें कि आप मेरे आंसर बताने से पहले आप आंसर दे दें। ठीक है। आई होप आप सभी ने प्रैक्टिस की होगी। अब कुछ समय बचा है, जल्दी से विदाउट वेस्टिंग और टाइम जल्दी से फटाफट आ जाए। हम लोग रिवीजन लेते हैं विथ ईयर में। आप लोगों को बताने वाला हूँ यहाँ पर क्वेश्चंस, तो इसलिए वीडियो को पूरा देखें, साथ में प्रैक्टिस करते हैं। चलो आ जाओ फटाफट। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे लिए 2020 में आया था कि ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज्यादा किस फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होती है। कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर रहे हैं, जनरली जी, ये जी इसके आंटी। बाइकार्बोनेट के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होती है। ठीक है। हम एक्सप्लेनेशन नहीं लेंगे, हम लोग फटाफट एग्जाम्पल जो है हम लोग आंसर्स लेकर आगे बढ़ रहे हैं। एक्सप्लेनेशंस का टाइम नहीं है ये, हम लोग फटाफट आंसर देते चले जाएं, हमारी स्पीड होना चाहिए। नीट 2019 में ये क्वेश्चन आया था कि ह्यूमन हार्ट का पेसमेकर कौन होता है। ऐसे नोड हमारे लिए ह्यूमन हार्ट का क्या होगा, पेसमेकर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 2021 में आया था। 2021 में क्वेश्चन था कि डीएनए का रिप्लिकेशन किस फेज में होता है। वो हमारे जी, लिए जी एस फेज आंटी। में होता है डीएनए का रिप्लिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फटाफट फटाफट आंसर आप लोग भी देते चले जाए, है ना, बिना टाइम करे। देखते हैं कौन जल्दी आंसर देता है। 2018 में आया था ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में बोला मोनोहाइब्रिड क्रॉस का फिनोटिपिक रेशो। मोनोहाइब्रिड क्रॉस का फिनोटिपिक रेशो जनरली कितना होता है, 3:1 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2020 में आया था 10% लॉ किस साइंटिस्ट ने दिया था। 10% लॉ देने वाला साइंटिस्ट जनरली क्या, लिंडेमैन है। 10% लॉ कौन सा, एक्चुअल में हम ये बोल सकते हैं कि जी, जी आंटी। प्लांट से एनर्जी ट्रांसफर हुई कहाँ पर, इन्हें प्राइमरी से आई सेकेंडरी कंज्यूमर में, देन टर्सरी कंज्यूमर में, तो यहाँ से यहाँ तक 10%, फिर यहाँ से यहाँ तक 10%, ये 10% लॉ यहाँ पर काउंट हो रहा है। ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 2017 में आया था, 2017 में आया था क्वेश्चन, माइटोकॉन्ड्रिया का मेन फंक्शन क्या है। एटीपी प्रोडक्शन करने का काम है। माइटोकॉन्ड्रिया को जनरली क्या बोला जाता है, पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है। एटीपी प्रोडक्शन का काम करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। 19 में आया था, जी, जी 2019 आंटी। में ये क्वेश्चन आया था कि नेफ्रॉन का कौन सा पार्ट अल्ट्राफिल्ट्रेशन का काम करता है। नेफ्रॉन का बोमन कैप्सूल वाला पोर्शन जनरली अल्ट्राफिल्ट्रेशन का काम करेगा, जहां पर ग्लोमेरुलस मौजूद होगा। ऐसा डायग्राम आप लोगों के नॉलेज में आ रहा होगा, है ना। तो यहाँ पर जनरली बोमन कैप्सूल है ये हमारे लिए, और ये क्या है, ग्लोमेरुलस है। तो ये क्या कर रहा है, अल्ट्राफिल्ट्रेशन का काम कर रहा है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि नीट 2022 में क्वेश्चन आया था कि फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन किस जी, स्टेज में जी होती आंटी। है। क्वेश्चंस पढ़कर ही आंसर देने की कोशिश करा करो, बिना ऑप्शंस के। डार्क रिएक्शंस में ये होता है, कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन का काम फोटोसिंथेसिस में। नेक्स्ट क्वेश्चन 2018 में आया था कि राइबोसोम का को फंक्शन क्या है। राइबोसोम क्या है, एक्चुअल में प्रोटीन सिंथेसाइज करने का काम करेंगे। आपने पढ़ा होगा नाइन्थ में क्या, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। दो तरह के होते हैं, एक होता है क्या, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो स्मूथ के ऊपर जी, जी राइबोसोम्स आंटी। मौजूद नहीं होते हैं, इसलिए ये प्रोटीन सिंथेसाइज नहीं करता है, पैकेजिंग में हेल्प करता है। राइबोसोम जो कि रफ हैं, वो रफ वाले क्या करते हैं, उनके ऊपर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मौजूद होता है, मतलब राइबोसोम्स मौजूद होते हैं। तो राइबोसोम्स मौजूद होते हैं जो कि प्रोटीन का सिंथेसाइज करते हैं। तो ये ऐसा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया जो प्रोटीन का सिंथेसाइज कर रहा है। तो वेरिएशंस पता हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। 2021 में आया था ये क्वेश्चन, ऐसे नोड, ऐसे नोड कहाँ पर प्रेजेंट होता है। ऐसे नोड हार्ट में जी, जी आंटी। राइट एट्रियम में प्रेजेंट होता है। और भी अगर इसकी एग्जैक्ट लोकेशन देखें तो सुपीरियर वेना केवा जो आ रही है बॉडी में, वहां पर मौजूद होगा। इंफीरियर वेना केवा कार्बन डाइऑक्साइड वाले ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लोअर पार्ट से हार्ट में लेकर आती है। सुपीरियर वेना केवा अपर वाले पोर्शन से, बॉडी के ऊपरी हिस्सों से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट में लेकर आती है। दोनों ही लेकर एक ही जगह पर आएगी, राइट एट्रियम में। तो वहीं पर ये जनरली मौजूद होगा, ऐसे नोड की लोकेशन। ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं कि 2017 में आया था, जी, जी 2017 आंटी। में क्वेश्चन आया था, टेस्ट क्रॉस का यूज क्या है। टेस्ट क्रॉस जनरली हम आइडेंटिफाई करते हैं, जीनोटाइप्स को आइडेंटिफाई करने के लिए टेस्ट क्रॉस का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं कि 2020 में आया था, फूड चेन में एनर्जी का फ्लो कैसा होता है। फूड चेन में एनर्जी का फ्लो यूनिडायरेक्शनल होता है। मैंने अभी आपको बताया कि प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्सरी, अगर हम बोल यूँ समझ लें कि सन है, सन ने एनर्जी दी किसको, प्लांट को, यानी सारे प्रोड्यूसर्स को। प्रोड्यूसर्स फिर यहाँ से आगे हमारे लिए जी, कौन, जी आंटी। एनिमल्स। तो ये कभी भी ऐसा रिटर्न नहीं जाएगा कि काउ ने वापस से प्लांट को एनर्जी दी, प्लांट ने वापस सन को एनर्जी दी, है ना। रिटर्न नहीं हो रहा ना, यूनिडायरेक्शनल है, एक ही डायरेक्शन में एनर्जी आ रही कंटिन्यूसली
सन ही प्लांट को दे रहा है, प्लांट आगे दे रहा है, मतलब प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्शरी, यूनिडायरेक्शनल फ्लो को फॉलो किया जा रहा है यहाँ पर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2019 में आया था ये, ब्लड प्रेशर मेजर करने के लिए हम कौन से इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं? ब्लड प्रेशर मेजर करने के लिए हम जनरली साइग्मोमेनोमीटर का यूज किया जाता है, ये याद रखेंगे। ब्लड प्रेशर मेजर करने के लिए हम साइग्मोमेनोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से नीट 2022 में आया था, एचआईवी किस सिस्टम को अफेक्ट करता है? एचआईवी जनरली इम्यून सिस्टम को अफेक्ट करता है, बॉडी में वर्किंग कैपेसिटी को डाउन कर देता है, छोटी छोटी सी बीमारियां बड़ा रूप लेने लगती है, बॉडी का इम्यून सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है। तो एचआईवी वायरस है जो कि बॉडी में इम्यून सिस्टम को डिस्टर्ब कर देगा, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को खत्म कर देगा। तो ये समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2018 में आया था, 2018 में आया था कि सेल साइकिल का सबसे लंबा फेज कौन सा होता है? सेल साइकिल का सबसे लंबा फेज हमारा G1 फेज होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 2021 में आया था, 2021 में क्वेश्चन आया था, ऑक्सीजन किस फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है? ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं, ब्लड में हीमोग्लोबिन ट्रांसफर करता है, मतलब ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन का, इसका एक क्वेश्चन और भी बनता है, शायद हो सकता है आगे आ जाए, कि ब्लड में जो हीमोग्लोबिन है उसका रोल क्या है, वो ऑक्सीजन ट्रांसफर करने का रोल है। तो ये समझ में आ जाए कि ऑक्सीजन ब्लड में ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2017 में आया था कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का काम क्या है? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डीएनए रिप्लिकेशंस के टाइम में काम आते हैं, जो कि डीएनए को कट करने के लिए हेल्पफुल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2019 में आया था, नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी किसने दी थी? नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी देने वाले साइंटिस्ट का नाम कौन क्या है? डार्विन है। चलो नेक्स्ट पॉइंट पर, 2020 में प्लेसेंटा का फंक्शन क्या है? प्लेसेंटा एक्चुअल में एट द टाइम ऑफ द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हम देखते हैं प्लेसेंटा है जो कि क्या करता है, बेबी को, बेबी से मतलब ये कह सकते हैं कि एम्ब्रियो को, जो कि क्या है हमारे लिए मौजूद है इन द वॉर्म ऑफ मॉम, उसको एनर्जी सप्लाई करने का काम कर रहा है, मतलब उसको पूरे नरिश करने का काम कर रहा है, न्यूट्रिएंट्स देने का काम कर रहा है, तो एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स में हेल्प कर रहा है प्लेसेंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन से 2022 में आया था, क्लोरोप्लास्ट का मेन फंक्शन फोटोसिंथेसिस का है। जितने भी क्लोरोप्लास्ट मौजूद होंगे ग्रीन प्लांट्स में, उनका काम फोटोसिंथेसिस का ही है। जहाँ क्लोरोप्लास्ट नहीं होगा वहाँ पर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं होगी, फूड प्रोडक्शन नहीं होगा। आपने छोटी क्लासेस में एग्जांपल देखे होंगे ना, अभी एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं हम लोग, बाकी ये फटाफट आंसर, छोटे छोटे आंसर आना चाहिए। रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्स एक्शन का कंट्रोल सेंटर स्पाइनल कॉर्ड है, सीएनएस सिस्टम डेवलप होता है, ठीक है, सीएनएस सिस्टम डेवलप करता है स्पाइनल कॉर्ड। चलो नेक्स्ट है, ग्लाइकोलिसिस कहाँ होता है? ग्लाइकोलिसिस एक प्रोसेस है जो कि कह सकते हैं साइटोप्लाज्म में मौजूद होगा, है ना, साइटोप्लाज्म में होगी ये प्रोसेस, है ना, कोई सा ऑर्गन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन से 2017 में आया था, गेमिट का फ्यूजन क्या कहलाता है? गेमिट का फ्यूजन फर्टिलाइजेशन कहलाता है। आपको पता है मेल गेमिट प्लस फीमेल गेमीट इज इक्वल टू जाइगोट, जाइगोट हुआ मतलब ये हमारे लिए क्या है? फर्टिलाइजेशन है। तो ये समझ में आना चाहिए चीजें कि जाइगोट, देयर शुड बी द रिजल्ट ऑफ जाइगोट व्हेन एवर द टू गेमेट्स आर फ्यूज टुगेदर, रिजल्ट हमारे लिए जाइगोट होना चाहिए, फर्टिलाइजेशन कहला रहा है। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से 2020 में आया था, पिरामिड का एनर्जी फ्लो कैसा होता है? यूनिडायरेक्शनल होता है। पिरामिड का एनर्जी फ्लो कैसा होगा? यूनिडायरेक्शनल प्लस अपराइट, ऐसा पिरामिड बना लिया हमने। आप देखो निचला हिस्सा बड़ा है, ऊपरी हिस्सा जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे नेरो होते चल रहा है ना, नेरो होते चल रहा है। नीचे वाला वाइडर पोर्शन है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, ऐसा बोल रहे हैं हम लोग कि पहले नीचे सबसे ज़्यादा एनर्जी का यूज़ कौन कर रहे हैं? प्लांट कर रहे हैं। फिर प्लांट ने 10% लॉ के अकॉर्डिंग जनरली लिंडन ने दिया था ना, तो 10% लॉ हमारा फॉलो हो रहा है, सेकेंडरी में आया, देन फिर टर्शरी में आया। तो ये समझ में आना चाहिए पिरामिड में एनर्जी फ्लो कैसी हो रही है? अपराइड हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2019 में आया था कि हीमोग्लोबिन का मेन रोल, अभी मैंने आपको समझाया ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करने का। देखो ऑक्सी हीमोग्लोबिन जनरली ट्रांसफर हो रहा है ब्लड में, ऑक्सीजन ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में ट्रांसफर हो रहा है ना, तो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने का काम कौन कर रहा है? हीमोग्लोबिन कर रहा है। एडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, पूरा फुल फॉर्म है इसका, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। एंटी डायूरेटिक हार्मोन कहाँ पर होगा? किडनी में होगा। किडनी में क्या कर रहेगा? जनरली बोमन कैप्सूल में अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है, तो ज़रूरत की चीज़ें सारी हट गई, वापस से फिर उन ज़रूरत वाली चीज़ों को फिल्ट्रेशन के दौरान वापस मिलाया जाएगा। तो ये एडीएच का काम वही है, पानी को वापस से रीएब्जॉर्ब करने का,
है ना, पानी जो निकाल दिया है ब्लड से, वापस से ब्लड को पानी में मिलाने का काम। हमारी बॉडी में आप देखो कि जब हम ज़्यादा पानी पी रहे होते हैं तब हमारा जो यूरिन है वो एकदम क्रिस्टल क्लियर आ रहा होता है, पानी कम पी रहे होते हैं तो हमारा येलोइश कलर हो रहा है। तो ये बॉडी क्या कर रही, मेंटेन कर रही कि कब पानी ज़्यादा निकालना है कब नहीं निकालना है। पानी की कमी है शरीर में तो एडीएच ज़्यादा एक्टिव हो जाएगा, वापस रीएब्जॉर्ब कर जी लेगा, पानी अंटी। ज़्यादा से ज़्यादा बाहर निकलने से रोकने का काम करेगा। तो इसका रोल यही है, वाटर रीएब्जॉर्प्शन का काम कर रहा है। चलो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2018 में आया था ये क्वेश्चन कि प्लांट सेल वॉल किससे बनी हुई होती है। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, सेल्यूलोज की बनी होती है। एनिमल सेल और प्लांट सेल में डिफरेंस होता है ना, कि एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती है, प्लांट में सेल वॉल होती है। तो सेल वॉल क्यों, क्योंकि सेल्यूलोज डेवलप कर रहे हैं, सेल्यूलोज की सेल वॉल होगी। हम लोग सेल्यूलोज कंज्यूम ही नहीं करते हैं, एनिमल सेल में मौजूद ही नहीं रहेगा। ठीक है, जी चलो अंटी। अगला क्वेश्चन पर बात करते हैं। 2021 में आया था कि साइनेप्स क्या है। एक्चुअल में साइनेप्स हमें पता होना चाहिए, जंक्शंस ऑफ टू न्यूरॉन्स है। जंक्शंस ऑफ टू न्यूरॉन के लिए हम बोल सकते हैं कि साइनेप्स, हम यूँ कह दें कि जंक्शंस ऑफ टू न्यूरॉन, या फिर यूँ बोलते हैं गैप बिटवीन द टू न्यूरॉन्स। ये इस तरीके से हमारा एक न्यूरॉन हो गया, इसका नर्व्स एंडिंग हो गया, ठीक है, ये उसका एक्सोन हो गया, ये उसके डेंड्रॉइड्स हो गए। ठीक है, जी इस तरह का अंटी। एक स्ट्रक्चर है। इसी तरीके से दूसरा न्यूरॉन्स हमने फिर ले लिया, तो इनके दोनों के बीच की जो गैप है यही साइनेप्स कहला रहा है, गैप बिटवीन द टू न्यूरॉन्स, या कहते हैं जंक्शंस ऑफ टू न्यूरॉन्स, साइनेप्स कहला रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2017 में आया था ये क्वेश्चन कि क्रेब साइकिल कहाँ होता है भैया, पावर हाउस ऑफ द सेल माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, स्क्रैप साइकिल कहाँ हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन से, 2020 में आया था, मायोपिया किससे रिलेटेड है। ये एक डिफेक्ट्स है जो कि आई का डिफेक्ट्स है। मायोपिया जी नियर अंटी। साइटेडनेस के नाम से भी जाना जाता है, पास की चीज़ें दिखाई दे रही है, दूर की चीज़ें दिखाई नहीं दे रही है। ऐसे अलग अलग डिफेक्ट्स होते हैं आइस के, जैसे प्रिस बायोपिया हो गया, मायोपिया हो गया, है ना। तो ये अलग अलग, हाइपरमेट्रोपिया हो गया, अलग अलग डिफेक्ट्स हैं जो कि विद द हेल्प ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, जैसे कि हम कह सकते हैं कि लेंस वगैरह से हम क्या कर सकते हैं, सुधार सकते हैं। डिसीज नहीं है ये चीज़ ध्यान रखना, इट इज़ ए डिफेक्ट। तो ये आई से रिलेटेड डिफेक्ट्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओव्यूलेशंस कब होता है। तो देखें, ओव्यूलेशंस हम जनरली जो एक जी अंटी। साइकिल लेकर चलते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात करते हैं, तो वो हम 28 डेज की बात करते हैं। तो इसके मिड डेज मतलब इसके आधा समय जनरली 14 डेज का होता है। तो 14 डेज के अप्रोक्स हम लेकर चलते हैं कि ओव्यूलेशन डे रहेगा। ठीक है, ओव्यूल रिलीज होने का टाइम हम बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2022 में आया था ये क्वेश्चन के पीसीआर का फुल फॉर्म क्या है। पीसीआर का फुल फॉर्म पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है। जी पॉलीमरेज अंटी। चेन रिएक्शन ये क्या उसका फुल फॉर्म है। ठीक है, तो आई होप ये कुछ क्वेश्चंस थे जो हमने फटाफट मॉक टेस्ट पीवाईक्यू के बेसिस पर लिए थे, आपको अच्छा लगा होगा, आपने भी प्रैक्टिस की होगी। उम्मीद, अगर अच्छा लग रहा हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर जी करें। अंटी। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।